हर लड़की में ना 9 देवी का वास होता है, इसलिए तो उनको नवरात्रि में कन्या खिलाया जाता है। देखिए ही होंगे आप, कन्या माता का रूप मान के 9 दुर्गा खिलाया जाता है ना हमारी लड़कियों का। वही देवी शादी के बाद देवी हो जाती हैं। और कब कौन कौन सी देवी प्रकट होती हैं होंगी, ये पति के व्यवहार पर लागू होता है। तो देखिए कब कौन कौन देवी प्रकट होती हैं। जब हम कहते हैं पति से अपने इतना सारे काम हैं, कितना काम करना पड़ता है, तब हमारे पति कहते हैं कि क्या तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा, तुम ही तो घर की मालकिन हो, तुम ही तो घर की लक्ष्मी हो, ये तुम्हारा ही तो घर है। हाय, इतनी तारीफ पे तो क्या कहें। औरतों को सबसे अच्छा लगता है उनकी तारीफ। भैया तारीफ क्या करिए, वही मर्द कंजूसी करते हैं। फ्री की चीजें हैं तारीफ करना, लेकिन वही उनसे होता नहीं है। तो ये तारीफ कर दिए भैया, अब हम भूले नहीं समय। हम उस टाइम 9 दुर्गा, हम दुर्गा बन गए। दुर्गा का रूप एकदम बाहर निकल के आया, 9 हाथों वाली एकदम। कभी बच्चों की टिफिन दौड़ दौड़ के, कभी पति के टिफिन, कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी ये सफाई, कभी वो सब। पूरा दिन किए काम। शाम के टाइम एकदम बन ठन के हम तैयार हो गए राधा के रूप में। प्रियतम का इंतजार करने लगे ऑफिस से कब आएंगे, चाय पानी, क्योंकि सुबह हमारी तारीफ करके गए थे। पूरा घर चमका के रखे हैं कि पति जी आएंगे, सुबह तारीफ करके गए हैं, शाम को भी तारीफ करके आएंगे, तारीफ करते हुए आएंगे। इंतजार पे इंतजार, फोन पे फोन, कब आएंगे कब आएंगे। जैसे ही पति जी वो ऑफिस आए, टॉली मिला नहीं, बड़बड़ाना शुरू कर दिए। अरे यार तुम दिन भर करती क्या हो यार, आधा घंटा का काम पूरा दिन लगा लेती हो, पता नहीं कहाँ बिजी रहती हो, एक मोबाइल मिल गया दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो। अब ये बताइए, ये इस बात पे हमारे अंदर से कौन सी देवी प्रकट होंगी बताइए। काल रात्रि प्रकट होंगी, तब काल रात्रि प्रकट हो गई हमारे अंदर से। सारी औरतों की भाई दिन भर काम करती हैं और शाम को पति की चाय लेकर इंतजार करती है चाय के लिए, पति जी कब आएंगे बन ठन के कि हम चाय पियेंगे साथ में। आकर के यूँ बोली भैया दिन भर करती क्या है। बहुत सारे औरतें ताना सुनती हैं, दिन भर आखिर हम औरतें करती क्या हैं। आजकल तो एक बहाना मोबाइल मिल गया है, मोबाइल में लगी रहती है। ले जाना है और हाँ ले आओ, ले जा पानी ले आओ। तो ये बताइए, हम बच्चों से लेकर के, पति से लेकर के, घर के साफ सफाई, आना जाना सब देख सकती हैं कि हम मोबाइल अपना एडजस्ट नहीं कर सकते उसमें अपना। हाँ, हम उसके लिए टाइम निकाल लेंगे भाई, हम औरत हैं, भगवान ने हमें इतनी सहन शक्ति बनाया है, माँ बनने की ताकत दी है। इतने बड़े बड़े व्रत कौन रख रहा है, हम ही तो रख रहे हैं। ले आओ थाली। अपने पसीने में कौन पूरी तल रहा है, छोला भटूरा हम ही तो तल रहे हैं। ये देखिए मेरी, जिसको जिसको खाना है आप लोग आ सकते हैं सुधा के घर छोला भटूरा खाने। ये देखिए गेंदे की तरफ फूल रखा है, ले जाओ। तो एक ही बैठो ले जाओ, दो एक और ले जाओ। फिर काल रात्रि प्रकट हो गई, पति जी भी ने देखा, करे ये तो काली रूप में आ गई है राधा जी। तो फिर वो जैसे महादेव जी मनाते हैं जब काली रूप में आती हैं दुर्गा जी, तो वैसे ही हमारे पति जी मनाने लगे। अरे यार डांटा तुमको थोड़ी ना, मेरी आवाज़ ही ऐसी है, ऑफिस में हजारों टेंशन है, तुमको क्या पता। एक दिन ऑफिस का काम करके देखो 36 टेंशन है, 36 लोगों से बातें करना, ये फलाना ढिंगना अपना बनाना शुरू कर दिए। हम भी दिल वाले होती हैं औरतें, मान जाती हैं छोटी सी बात में पति के। फिर हम चलो रात गई बात गई खत्म, फिर हम मान जाते हैं, हम ममता मई आ जाती है स्कंद माता, छोड़ो कोई बात नहीं, क्षमा दान देते हैं।
उसके बाद जब पति के पास पैसे नहीं होते तो हमसे कहते हैं, अरे तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या, मैं निकालना भूल गया बैंक से, अकाउंट से, मेरे पैसे है तो दे देती। उसके बाद हम लक्ष्मी प्रकट हो जाती हैं, हमारे अंदर से निकलती हैं। हम वो 100 मांगती, हम 500 दे देते हैं, ले लीजिए, आपका पर्स खाली नहीं रहना चाहिए, आपको बाहर जाना है। तो नहीं 100 का ही ज़रूरत है। नहीं 100 अब बाहर कोई बात नहीं, मेरे को तो घर में रहना है, आपको बाहर जाना है, हम 500 डाल देते हैं। तो ऐसे करके हमारे बीच बीच में हमारे पति जी के व्यवहार से हमारे अंदर देवियाँ निकलती रहती हैं। ज़्यादा तो काल रात्रि ही निकलती हैं, लेकिन हर 2-3 मिनट के लिए निकलती हैं, फिर वापस चल जाती हैं, क्योंकि काल रात्रि तो जानती ही आप लोग ज़्यादा देर तक नहीं रहती हैं। ऐसे हमारे पति के व्यवहार से दिन भर राधा जी रहती हूँ मैं, हंसती मुस्कुराती हुई, काम करती हुई, गीत गाती हुई, गाना गाती हुई ही मैं रहती हूँ। पसीने से देख रहे हैं, अब ये पसीना आप लोग देख रहे हैं, और इस पसीने पे गिर रहा है मेरा। कोई आकर कहे दिन भर तुम करती क्या हो, बताइए। ये हमारी सिंदूर, हमारा मेकअप क्या हाल हो गया है, हाँ। ये तो उनको नहीं दिखता है, क्योंकि उस टाइम वो रहते नहीं है घर पे। आँख नहीं खुल रहा, पसीने से इतना टप टप कर रहा है पानी। बीच बीच में मुझे जाना पड़ता है धूप पंखे में। तो यही है भाई, सारी औरतों की एक ही कहानी है। मालकिन कह के, घर की लक्ष्मी कह के सारा काम हमसे करवा लिया जाता है। उसके बाद ताना मार दिया जाता है कि दिन भर करती क्या हो, आधा घंटा के तो काम है, काम वाली आधा घंटा भी नहीं लेती है, 15 मिनट में ही करके चली जाती। हम भी घर की मालकिन है भैया, सुन लेते हैं, क्या घर में कलेश करना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता ही होगा। जब से मोबाइल आ गया भैया, उसमें तो और कलेश हो रहा है। दिन भर मोबाइल में रहती है। जब ये दिन भर मोबाइल में रहती है तो खाना कौन बनाता है, घर की साफ सफाई, कपड़े लत्ते, कमी दिख रहा है? किसी चीज में कमी नहीं दिख रहा है, फिर भी मोबाइल में रहती है दिन भर। जब हम पहले मोबाइल नहीं था तो हम लेके बातें बैठते थे, उनकी बात, तो भी उनको अच्छा नहीं लगता था। क्या तुम फालतू बात लेकर बैठ गए, उसकी बात करने, तभी भी अच्छी नहीं। अभी हम चाय दे के अपने मोबाइल में लग जाते हैं, काम में लग जाते हैं, पूछते नहीं है कहाँ गए, किसको क्या दिए, किससे मिले, तभी भी प्रॉब्लम है भैया। उस टाइम तो प्रॉब्लम होती थी। आज पति जी के लिए भटूरा बनाएंगे, खुशी हो जाएंगे। वैसे वो चावल रात को खाते हैं, ये सब तला तो कम ही पसंद करते हैं। ये बच्चों के फरमाइश पे ही बना है छोला भटूरा। लेकिन मुझे लगा बारिश हुई है, गर्मी नहीं लगेगा, किचन में बहुत गर्मी लग रहा है। आप लोग भी अगर ये सब मत बनाना, चाहिए छोला भटूरा वगैरह।